अर्जुन विषाद योग कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अपना विषाद को व्यक्त किया। तो किसके साथ व्यक्त किया, किसके सामने व्यक्त किया? भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त किया। अपने सखा माना उनको, गुरु माना, उनके सामने अपनी दिल की बातें बता दी और उन्होंने उनको सचेत किया, उनको योग के तरफ ले गए। आज क्या हो रहा है, युवा अपने दिल की बात किसी को बताते ही नहीं, अपने भीतर ही घुट घुट के मर जाते हैं। ये घुटन होता है ना, भीतर रख रख के विषाद को अंदर रखे घुटन होता है, तो उससे बाहर नहीं निकलते हुए अपने आप को आत्महत्या की ओर ले चलते, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। मैं यही कहूंगा, आज के युवा जो डिप्रेस्ड हो गए, अपने भीतर उसको रख के घुटन मत महसूस करो। अपने सखा के साथ गुरु की खोज में निकलो, किसी गुरु से बात करो और उनकी सलाह लो। वो कहेंगे तुम्हें हठ योग करो, तुम अपना प्राण शक्ति का उत्थान करो। प्राणायाम के जरिए यदि प्राण बढ़ जाता है, प्राण शक्ति बढ़ते ही डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन माने क्या है, विषाद क्या है? जब हमारे प्राण शक्ति उसका लोएस्ट स्टेप में हो, इतना कम हो जाए, तो हमें डिप्रेशन होता है। जैसे आपने कोई जैकेट पहनी, शर्ट पहनी, हम लोगों का तो स्वामी जी और हमारा तो ऐसे खुला है, हमको तो वो नहीं होता, मगर तुम जैकेट पहनते हो, इतना टाइट हो जाए तो वो क्या लगता है, इसको उखाड़ के फेंको। ये सहज होता है ना। ऐसे जब हमारा सूक्ष्म शरीर सिकुड़ जाता है, तब हम तिलमुला जाते हैं। प्राणायाम से क्या होता, हमारा सूक्ष्म शरीर अपना नॉर्मल साइज में होता और बढ़ करके वो बड़ा होता है, कारण शरीर के जैसे बढ़ जाता है अपना सूक्ष्म शरीर, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये हमें जानना चाहिए। जब भी प्राण शक्ति सिकुड़ता है तो हमें दुख होता है, दर्द होती है, पीड़ा होता है और विषाद का अनुभूति होती है। पहली बात यह है कि इसको पहचानना। अरे मुझे डिप्रेशन है, इसको डिनाई करते रहते, कई लोग इसको नकारते रहते, स्वीकारते नहीं उनको डिप्रेशन हुआ है। पहले तो पहचानो, स्वीकार करो। भाई जब जांच होता है, जब बीमारी क्या है ये पता चलने पर ही तो उसका इलाज संभव है ना। पहले तो मानो कि मेरे मन में कुछ दुख है और उस दुख को अपने भीतर मत रखो, अपने प्रियजनों के साथ बात करो। उसको बात करते ही काफी हल्कापन होता है। फिर प्राणायाम साधना करते वक्त क्या होता है, दुख पूरी तरह से हमसे निकल जाता है। महर्षि पतंजलि ने यही कहा ना, हेयम दुक्खम अनागतम, दुख को आने से रोकता है और जो दुख आ गया है उससे तुम्हें बाहर निकालता है। तो ये हमें करना आवश्यक है। आसपास आप देखते रहें, जिसका चेहरा भी मुरझा हुआ है उनको वैसे छोड़ के मत आगे बढ़ो, उनको बुलाओ, बात करो, भाई क्या बात है, जिंदगी कम क्षण के लिए जिंदगी, मुस्कुराते रहो। अरे जिंदगी में सब तरह के होता है, कभी फेल्यूर होता है, कभी हार होती, कभी जीत होता है, कभी लाभ कभी नुकसान, ये सब चल के आगे बढ़ो। इस तरह से हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हर एक नागरिक का ये कर्तव्य मैं मानता हूँ। आजू बाजू में देखिए, जिस व्यक्ति के चेहरा भी मुरझा हुआ है, दुखी है, उनको बोलिए आप योग करो। नहीं तो स्वामी जी तो चैनल में होते ही हैं, बोलना स्वामी जी की चैनल में देखो पूरा योगासना, आप वहीं घर बैठे बैठे आप योगा करो, ये बोलिए सब। ऐसा ही भगवत